ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ। वाहेगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु। आपके चरण कमलों पे दास कम तरीने कम तरीन कुलविंदर सिंह पामोइस्ट का बेअंत 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 दंडोत प्रणाम। भक्ति मार्ग के लिए नाम या ज्ञान, ये प्रश्न है। तो भक्ति मार्ग पे चलने के लिए जो परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं उनको दोनों ही चीज़ें जरूरी हैं, प्रभु का नाम भी और ज्ञान भी परमार्थ का। धर्म का ज्ञान आपको बताता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस रास्ते से बचना है किस रास्ते पर चलना है। लेकिन ज्ञान ना हो, सिर्फ प्रभु का नाम हो तो भी ज्ञान अंदर से प्रकट हो जाएगा नाम जप से, लेकिन सिर्फ ज्ञान से नाम प्रकट नहीं होगा। जो परमात्मा का ज्ञान किताबें पढ़ के, शास्त्र वेद विद्या पढ़ के लेते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनका ज्ञान किताबी होता है। लेकिन जो एक भगत होता है वो नाम जप के उसका शरीर में, उसमें आत्मा में उतार के, उर में धार के एक लिप्त से जब जपते हैं तो त्रिलोकी का ज्ञान प्रकट होता है। वो आत्मिक ज्ञान होता है, वो सच्चा ज्ञान होता है। जो किताबी ज्ञान है उसकी सीमा है, लेकिन जो नाम जपते हुए ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रगट होता है, उसकी कोई सीमा नहीं। वो तीनों लोकों का ज्ञान होता है। जैसे रविदास एक चमार थे, कबीर जी जुलाहा थे। इन्होंने कोई विद्या नहीं ली, अक्षर भी पढ़ने नहीं आते थे, लेकिन राम राम जप जप कर जब ज्ञान प्रगट हुआ तो तीनों लोकों का ज्ञान आया। जैसे प्रभु को सारी भाषाएं सीखनी नहीं पड़ती, सारी भाषाएं आती हैं। अगर कोई चाइनीज़ में प्रार्थना करे तो भी प्रभु तक पहुंच जाती है, जापानी कोई करे तो भी पहुंच जाती है, अरेबिक में अगर प्रार्थना करे तो प्रभु को सारी भाषाएं आती हैं। ऐसे ही जो भगत होते हैं, जो प्रभु में अभेद हो जाते हैं जप जप के नाम, उनको कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अंदर से ही ज्ञान प्रकट होता है। तो इसलिए प्रभु का नाम या ज्ञान में से अगर एक चीज़ हो लेनी हो तो प्रभु का नाम ही सबसे उत्तम है। वो सारे लोगों का, तीनों लोगों का ज्ञान, आत्मिक ज्ञान प्रकट करेगा। वाहे गुरु गुरु नानक साहिब।